अच्छा अरीज, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब अब वेदर चेंज होता है तो स्किन के डेफिनेटली बहुत सारे मसाइल आ रहे होते हैं, जिसमें ड्राइनेस इज़ वन ऑफ द मेजर इश्यूज। लेकिन साथ साथ अब हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ स्मॉग, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, दाने और ऐसे लोग जो कि जिनके चेहरों पर शायद कभी पिंपल्स नहीं आए थे, उनके चेहरों पर भी अब ये मसाइल आना शुरू हो गए हैं। सो हाउ टू डील विद दैट? अच्छा, जिस वक्त की एक तो ट्रांजिशन होती है तो उसमें आपकी केयर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपका वेदर चेंज हो रहा है, आपकी समर की केयर डिफरेंट है, हाँ। आपकी विंटर की डिफरेंट है। अब आपने उस ट्रांजिशन से गुजरना है, प्लस उसके अंदर अब एक जो बहुत एग्रीवेटिंग फैक्टर है इवन बालों के लिए, स्किन के लिए, वो स्मॉग का जो आपने जिक्र किया, वो क्लॉग कर रहा है। ठीक है, हाँ। अब वो आपके पोर्स ओपन होते हैं, थोड़े बहुत भी कहीं पर हैं, तो वो स्मॉग क्या करेगी कि वो डर्ट और वो स्मॉग मिलके वो क्लॉगिंग कर देगा, तो इसलिए एक्नी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब उसको हम ये बात सबसे पहले ये करेंगे कि अगर आप डेली रूटीन है, देखिए आपने ये नहीं हो सकता कि ऐसे प्रॉब्लम अब स्टार्ट हुए तब आप शुरू हो जाएं और अब आप कहें कि जी 3 दिन के अंदर वो मसला हल हो जाए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक ठीक है, है। आपको केयर करनी से समर में आप अगर फ़र्ज़ करें कि मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं बट यू आर यूजिंग हाइलोनिक एसिड्स, ठीक है, तो अब आप जब सर्दियाँ आ रही हैं तो और आप अभी ट्रांजिशन में हैं तो आप हाइलोनिक एसिड के साथ मॉइस्चराइज़र भी लगाएंगे। ठीक है। लेकिन आप लाइट वेट मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हाइलोनिक एसिड तकरीबन मेरे पास अब जितने भी लोग आते हैं एवरीबडी नोज इट। सीरम्स के बारे में इस वक्त तो जो हुआ हुआ है कि ऑनलाइन भी लोग बाय कर रहे हैं, हर तरह से बाय कर रहे हैं, बगैर पूछे बाय कर रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है बाय कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली। अब उसको लगाने एक के ट्रेंड शुरू हो जाता है ना। अब पहले मॉइस्चराइजर्स का ट्रेंड था, लोशंस का ट्रेंड था, अब फिर वो फायजा ब्यूटी क्रीम जैसी क्रीमों का ट्रेंड था अनफॉर्चुनेटली, और अब जो है वो सीरम्स का ट्रेंड है। वो उसका यूज भी हो रहा है और मिस यूज भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल। अब उसमें क्योंकि ये होता है कि आपको एक कंप्लीट गाइडेंस नहीं दी जाती ना कि आपने ये हाँ। लगाना कैसे है या किस प्रॉब्लम के लिए क्या चीज़ है। ठीक है। वो बेचने वाला तो कहेगा कि जी आई एम हर सेलिंग द मसले बेस्ट का थिंग। हल मेरा ही सीरम है। हाँ, एक सीरम के अंदर मैंने सब डाला हुआ है। हाँ। ठीक है, अच्छा हाइलोनिक एसिड जब लोग लगा रहे होते हैं मुझे आके कहते हैं जी हमें हाइलोनिक एसिड से फ़र्क नहीं पड़ रहा, या ड्राइनेस नहीं, या हमें वो प्लम नहीं फील हो रहा, तो वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने ड्राई स्किन पे आप जितना मर्जी पूरी बॉटल लगा लें, कुछ कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा। आपने डैम्प स्किन पे लगाना है। जब भी आपने हाइलोनिक एसिड लगाना है, जब भी आपने स्किन को मॉइस्चराइज करना है, आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, ख़ास तौर पे जब ये अब आप गर्म पानी इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने डैम्प स्किन पे ही हाइलोनिक एसिड लगा लेना है। अच्छा, ठीक है। अगर आपका फेस ड्राई है या आपने मुंह धो लिया, मुंह धोने के बाद टॉवल कर लिया, उसके बाद आप लाइट सा टॉवल करें, हाँ, कंप्लीट हल्का सा ड्राई पैट करें। हाँ बस, कंप्लीट ड्राई ना करें। अगर आप पूरा ड्राई पे लगा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइलोनिक एसिड चाहे आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, जैसी मर्जी है, इफ़ यू आर यूजिंग हाइलोनिक एसिड, एक तो वो ऑयली नहीं करता स्किन। ठीक है। ये किसी को भी अगर मिसकंसेप्शन है वो आपकी प्लम करेगा। ठीक है। ठीक है, यानी कि वो आपका जो कोलेजन का फैक्टर है उसको वो प्रमोट कर रहा होता है, तो इट्स नॉट फॉर लाइक मॉइस्चराइजिंग बेसिकली। ठीक है। वो आपकी स्मूथनेस के लिए, जो आपको रफनेस फील हो रही होती है, वो उसके लिए है। और अगर आपको अब लग रहा है कि अच्छा आपकी स्किन में अभी फर्दर ज़रूरत है, ड्राई आपको ज़्यादा फील हो रही है, तो आप उसके साथ ही फ़ौरन ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे। ठीक है। ठीक है, ये तो बात आ जाती है कि जी आपने एक जर्नल केयर है जो हर बंदे ने करी, और हाइलोनिक एसिड इज सेफ फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, ठीक वो है, कोई भी लगा सकता है। फॉर एवरी एज। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, एज यंग एज 13 एंड 14 से भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका, बिल्कुल भी कोई साइड वेरी इफेक्ट नहीं है। नाइस, वेरी नाइस। तो हाइलोनिक एसिड आप लगा सकते हैं, कोई कोई भी लगा सकते हैं। हाँ, और ये आपने लगाने का तरीका भी हमने बता दिया। नाउ कमिंग टू कि जी आप बता रहे हैं कि अब सीजन है, ठीक है, ब्राइड्स हैं, ब्राइड्स के साथ जाहिर है ब्राइड्स के घर वाले भी हैं, अब ब्राइड के अलावा बाकियों का चमकना है ना, चमकना भी जरूरी है। वो अब तो आजकल तो ये होता है ना कि वो अम्मा बा ने भी साथ डांस करना होता है, वो सबके होने चाहिए भाई। वो कैमरा जिस पे पड़े बस वो नजर आना चाहिए, दुल्हन आए या ना आए। वो तो आपको हमारे थोड़े से वो भी तो ना पॉलिटिशियंस का भी होता है, अच्छा ठीक है दुल्हन ना नजर आए और दुल्हन की अम्मा नजर आए। तो वो एक दौड़ होती है। ठीक है, तो उसमें विटामिन सी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट भी है। अच्छा, जिस तरह ये स्मॉग है, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, आपके फ्री रेडिकल्स जो हैं, यानी कि जो गंदगी या जो चीज़ें जिनको हम आम जुबान में कहेंगे, वो उनको न्यूट्रलाइज करता है।
ठीक है। तो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप मॉर्निंग में अगर लगाते हैं बिफोर सनब्लॉक तो इट्स रियली वेरी गुड, ठीक है। अच्छा। आप हाइलोनिक एसिड लगाने के बाद विटामिन सी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी ये है कि आपने उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखनी है, ठीक है। ठीक है। आप कभी भी 10% से या 5% से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप उससे स्टार्ट करेंगे तो आपको इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, वो स्किन आपको आपकी डैमेज हो सकती है। डैमेज हो ठीक सकती है। है, वो आप एक नए प्रॉब्लम को जनरेट कर देंगे। जो सिंपली आप स्टार्ट करें 1 to 2%, ठीक है। ठीक है। और उसको आपने लगाने के बाद आपका तरीका ये होगा कि आपने हाइलोनिक एसिड लगाया, इफ़ यू आर यूजिंग विटामिन सी, हाइलोनिक एसिड लगाया, फिर आप उसके बाद आपने विटामिन सी लगा लिया, ठीक है। और उसके बाद सन ब्लॉक इज मस्ट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप सन ब्लॉक नहीं लगा सकते तो विटामिन सी को स्किप कर दें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो एसिडिक है नेचर में, ठीक है। तो आप अगर डायरेक्टली विटामिन सी लगा के चूल्हे के आगे चले जाएंगे या आप बाहर धूप में निकल चले जाएंगे। हाँ। अक्सर लोगों को ये लगता है कि सब क्योंकि स्मॉग कवर्ड है तो उसमें लाइक शायद वो धूप वाला जो फैक्टर है ना वो मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन बट स्टिल क्योंकि इट्स कवर्ड, लेकिन रेज मौजूद है, जाहिर है। इट इज इक्वली डेंजरस। तो आपने बेसिकली सन ब्लॉक मस्ट है। विटामिन सी के साथ आप ये पेयरिंग कर लें कि जी आप अगर सन ब्लॉक लगाएंगे तो ही आप विटामिन सी लगाएंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इसको ये चीज़ें हाँ, इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपने अगर स्टार्ट करें, आप पहले मॉर्निंग में स्टार्ट करें, उसको 2 हफ्ते आप सिर्फ मॉर्निंग में रखें, उसके बाद आप उसको इवनिंग में यानी कि ट्वाइस अ डे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ रियली वेरी गुड फॉर ग्लो। और अगर हाइलोनिक एसिड और आप विटामिन सी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो वैसे अच्छा, कुछ सीजन्स में दोनों चीज़ें इकट्ठी भी आ रही हैं, सो लगा सकते हैं वो। हाँ, लेकिन उसमें फिर यही बात है कि हाइलोनिक एसिड की कंसंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन विटामिन सी की कंसंट्रेशन से फर्क पड़ेगा। सो आपने जब भी अपने स्किन पे ग्लो के लिए विटामिन सी लगाना है तो पहले ये कोशिश करें कि विटामिन सी आप दिन में लगाएं हाइलोनिक एसिड के बाद, और उसके बाद आपने सन ब्लॉक लाजमी लगाना है। नहीं लगाएंगे तो नुकसान होगा। 2 हफ्ते लगाने के बाद आप इसे शाम में भी कर सकते हैं फॉर द ग्लो। और ये जो जिनकी शादियां आ रही हैं इन दिस वेदर, इस सीज़न में, तो कम से कम 2-3 हफ्ते पहले से ये केयर करना बड़ी ज़रूरी है।